झारखंड राज्य लक्षित जनवितरण दुकानदार संघ आज अपनी मांगों को लेकर के एक राज्य स्तरीय बैठक नीलाद्री धर्मशाला धुरवा में की। उनका कहना है कि लगातार सरकार को हम अवगत करा रहे हैं अपनी परेशानी और अपनी मांगों को लेकर के, जिसके लेकर के सरकार गंभीर नहीं है। आने वाले दिनों में हम आर पार के मूड में हैं। जो जनता को दिक्कतें वो सरकार के ऊपर जाएगा, जिसके लेकर के इन्होंने काफ़ी आक्रोश दिखाया और आक्रोश दिखाते हुए बताया कि हमारी दिक्कतें क्या हो रही है और जनता के बीच हमारी जो परेशानियां हैं उसके लेकर के उन्होंने कहा। बैठक में निर्णय ये लिया गया है हमारी विभिन्न समस्याएं डीलरों की, जो हम 3-4 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब मांग पत्र दिए जा रहे हैं। खाली हमको आश्वासन का पुलिंदा मिला है आज तक, और डीलरों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए सभी झारखंड के प्रतिनिधिमंडल जो जिला से आए हैं उनसे बैठक किए हैं और यही निर्णय लिया गया है कि कुछ हम लोग संयुक्त मोर्चा का बैठक करेंगे अगले बैठक में समय निर्धारित करके, और यदि सरकार मांग हमारी नहीं मानती है तो उनके अल्टीमेटम देंगे पहले कि हम अमुक तारीख तक आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और नहीं तो हम रेल सड़क रोड सब जाम करेंगे, और हो सके तो हम वितरण व्यवस्था भी बाधित करेंगे। क्या परेशानी है? परेशानी है अभी हम लोग के साथ सभी का मानदेय है। महंगाई सूचकांक को देखते हुए कम से कम डीलर का अभी हम 40,000 मानदेय का बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं। मंत्री महोदय रामेश्वर उरांव जी से भी हमारी बात हुई, आप विभागीय सचिव से, निदेशक महोदय से। आज विगत 27 सितंबर को हमने निदेशक महोदय से बात की, सारा 8-9 सूत्री मांग पत्र दिए, लेकिन हमारी मांग पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज हम डीलर परेशान हैं। हम डीलर 40,000 रुपये मानदेय की मांग करते हैं, जिससे कि हमारा बाल बच्चों का भी भरण पोषण हो सके। 10-12 क्विंटल माल का वितरण करके 1200 रुपया जो मिलता है उससे हमारा गुजारा नहीं चलेगा। हम राशन वितरण करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से और संस्था, पारा टीचर, आंगनबाड़ी सभी को सरकार वेतन दे रही है, उसके हिसाब से हमारे सभी डीलर बंधु को भी 40,000 रुपये कम से कम मानदेय निर्धारित करें, और जो हमसे सेवा लेना है हम करने के लिए तत्पर हैं। हम सब दिन तो सेवा कर ही रहे हैं। आज कोरोना काल में भी हमारे डीलर कितने का देहांत हो गया, जो परिवार एक दूसरा से दूरी बनाए हुए थे, उस समय भी हमारे जन वितरण विक्रेता सभी लाभुक को राशन दिए, और उसका भी बकाया अभी कमीशन बकाया है। आज मैया सम्मान योजना 1350 करोड़ रुपया देने के लिए प्रति माह सरकार, हेमंत सरकार के पास पैसा है, लेकिन हमारे डीलर बंधु जो मेहनत किए हैं उसका कमीशन 1 रुपया देना है वो नहीं दे पाए। विगत हड़ताल हम लोग के द्वारा किए जाने के बाद 1.5 रुपया का वादा किया। आज प्रत्येक डीलर को 2 माह का कमीशन मिला है अप्रैल मई 94 पैसा के हिसाब से। जब सरकार ने वादा किया कि हम 1.5 रुपया देंगे, तो आज वो भी नहीं मिला। हम जब निदेशक महोदय के पास जाते हैं तो कहते हैं ये तो स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब देगी तो आपको पैसा जाएगा, हमारे पास फंडिंग नहीं है। तो हम कहना चाहेंगे, रोज़ नई नई सरकार योजना चला रही है, उसको देने के लिए पैसे की व्यवस्था उनके पास है। आज हमारा डीलर मर जी के देहांत हो गया, उनको देने के लिए पैसा नहीं है, तो डीलर रोना कहाँ रोवे। हम तो सारे विभाग में मांग पत्र दिए जा रहे हैं। आज विवश हो जाएंगे, रोड में हम सो जाएंगे, करो या मरो। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ सुशील कुमार साहू। मैं झारखंड राज्य लक्षित जनवितरण प्रणाली दुकानदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष। इससे पहले कितना मिलता था? सरकार हम लोग को मानदेय तो 1 रुपया नहीं दिया, केवल कमीशन, और वो भी कमीशन 10 महीना, 8 महीना, 12 महीना तक बाकी रह जाता है। सरकार के पास हर डिपार्टमेंट को पैसा देने के लिए पैसा है, उन लोगों का पेमेंट जो है कि 1 तारीख को घुस जाता है, और डीलर का 8 महीना 10 महीना का उसका बाल बच्चा डीलर का नहीं है, जो पैसा नहीं दिया जा रहा है। एक बैग आप 40,000 मांग कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? इसलिए कम मांग कर रहे हैं कि जो 1 रुपया कमीशन देते हैं, उसमें मेरा अगर 40 क्विंटल आमंत्रण देते हैं तो 4,000 रुपया हुआ। बोरा देते हैं तो बोरा का मान ले 1600-1700 रुपया हुआ, 5700 रुपये हुआ, ये आमदनी हुआ। अब मेरा खर्च क्या हुआ? मकान का भाड़ा, जिस मकान में दुकान करेंगे उसका भाड़ा चाहिए, बिजली चाहिए, एक सहायक चाहिए, सब काट कूट करके मत हमको 1700 रुपया बचता है। 1700 रुपये मेरा परिवार चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो इसलिए हम बोले कि नहीं, अब हमको कमी, आप हमको मान दे दीजिए। बहुत से डीलर का कम आवंटन है, किसी का ज़्यादा आवंटन है,
तो बराबर तो आप कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए पेमेंट सबको दे के सबका बराबर हो जाए। तो ये जो आपका निर्णय है ये कहाँ तक पहुँचे हैं, किनसे कहाँ तक आप बात किए? मैं चिट्ठी इसके लिए प्रधानमंत्री को भी दे चुका हूँ, मुख्यमंत्री को भी दे चुका हूँ, सचिव को भी दे चुका हूँ, लेकिन अभी कोई भी इस पर पहल नहीं हो पाई। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम देवमुनि सिंह, जन वितरण दुकानदार संघ के सचिव हूँ। मैं बोकारो जिला से आया हूँ। लोग संघर्षरत हैं और संघर्ष को जारी रखेंगे और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। सरकार भी तो आप जो है हाँ, हम 7 सूत्री मांगों के समर्थन में पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं और ईंट से पत्थर को टकरा रहे हैं। इस बार हम सरकार के खिलाफ में ऐसा आंदोलन करेंगे कि सरकार को रोड पर लाके खड़ा कर देंगे। आप जैसा बोल रहे हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि 5 साल के विधायक और एमपी को जिंदगी भर पेंशन मिल सकता है तो 40-45 वर्ष तक काम करने वाला दुकानदारों के परिवार को मानदेय क्यों नहीं मिलेगा? सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ। महंगाई के आधार पर मंत्री, विधायक और तमाम लोगों का वेतनमान बढ़ रहा है। जिस विधायक और एमपी को इसके पूर्व में मानदेय मिल रहा था, आज वो वेतनमान हो गया। आज जो दुकानदार है वो कमीशन पर काम कर रहा है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि महंगाई सूचकांक के आधार पर हमको मानदेय दिया जाए और प्रति दुकानदार को प्रति माह 40,000 रुपया मानदेय भुगतान किया जाए। मेरा नाम हुआ निप्रण कृष्ण महतो, राष्ट्रीय महासचिव लक्षित जन वितरण दुकानदार संघ झारखंड। महीने भर उसमें खटते हैं, लेकिन हम लोगों को उसके बदल में 1 रुपये मिलता है, लेकिन 1 रुपया हम लोग को समय से नहीं मिलता है और इसीलिए हम लोग सब डीलर भाई मानदेय का मांग कर रहे हैं। तो सरकार जो है आपके द्वार जा रहा है, सबको दे रहा है, आप लोग को प्रति दे रहा है, क्या गलती की है आपने? वो तो हम लोग नहीं जानेंगे, लेकिन जैसे हम लोग जिस तरह और ये लोग खटता है वैसे ही हम लोग भी खटते हैं। जैसे आंगनबाड़ी लोग भी, उन लोगों को भी वेतन मिलता है, सही लोग को भी वेतन मिलता है, सब कोई को वेतन मिलता है, लेकिन हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है? इसीलिए हम लोग भी वेतन का मांग। मेरा नाम दिव्य फुलमणि नाग, खूंटी जिले से। कैसा है वहाँ का? देखिए, पूरे झारखंड, ये रांची और हजारीबाग या दुमका या जमशेदपुर की बात नहीं है, पूरे झारखंड की स्थिति ये है कि 2G आप मशीन दे दिए हैं, सिम दे दिए हैं, उसमें आपका कदापि सर्वर नहीं है। उसमें सरकार से बार बार अपील किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है कि आप 4G मशीन दे, सिम दे। उसमें भी सरकार हामी भली है, लेकिन सरकार अभी तक कान में उनका जू तक नहीं देख रहा है कि इनको मशीन दिया जाए। किस परिस्थिति में डीलर लोग वितरण कर रहे हैं, पब्लिक को राशन मुहैया करवा रहे हैं, ये सरकार की कानों तक नहीं जा पा रही है। तो हम चाह रहे हैं कि एक बार सरकार तो अपने स्तर से देखे कि मशीन में रियल में कि आप वितरण सही ढंग से हो रही नहीं। 25 तारीख के बाद क्या होगा, सर्वर नहीं रहेगा। 20 तारीख के बाद क्या होगा, कभी कभी जैसा कि दिन भर 4 घंटा 5 घंटा सर्वर गोल रहेगी। आज इस परिस्थिति है कि कुछ डीलर लोग जो है आपका रोटर जो होता है वो लगा के लोगों को, पब्लिक के बीच वितरण कर रही है। ये परिस्थिति है। हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि आप पहले तो आप डीलर को चोर बोलते थे कि सारा खाद्यान्न पब्लिक को नहीं दे रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, सरकार का कार्यकाल लास्ट है, मान लीजिए कि अगले महीना आचार संहिता, क्या लगता है आपका सरकार इस काम कर लेगी? हम तो ये सरकार को अभी भी बोल रहे हैं कि आप अगर जनता के हित के लिए, डीलर भी आपका एक अंग है, चुनाव में आपका सहभागी है डीलर भी। अगर डीलर को आप इग्नोर करते हैं तो डीलर को भी आपको दिखा देंगे कि आपका कितना ताकत है और डीलर की क्या ताकत है। सो अगर डीलर का बात नहीं माने तो। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, हम हजारीबाग जिला से हैं, दाड़ी प्रखंड। और जो बायोमेट्रिक सिस्टम सरकार के द्वारा दिया गया वो कैसा काम कर रहा है? बायोमेट्रिक सिस्टम का स्थिति अच्छा नहीं है। पहले अभी 4G का ज़माना आ गया है, 2G से हम लोग को दिया जा रहा है, जिससे बांटने में हम लोग को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि 4G कर दिया जाए। और दूसरा है कि माप तंत्र जो हम लोग माप तौल वाला है
उस सरकार द्वारा हम लोग को जब माप तौल दिया गया है तो उसका रिन्यूअल का हमको बाध्यता दिया जा रहा है, उस पर भी हमको छूट दिया जाए, सरकार उसका रिन्यूअल कर दे ताकि हम लोग को कुछ सुविधा मिले। और तीसरा है कि जो मानदेय हम लोग को मिलना चाहिए जैसा कि हमारे पदाधिकारी लोग बोले। और चौथा, हम लोग का जो कार्यशैली है उसमें सुधार किया जाए। बस। मेरा नाम अनिल कुमार केसरी, जनवितरण प्रणाली दुकानदार कांके। के एकजुट होकर हम लोग का डीलर संघ आगे की कार्रवाई करेगा। अभी हम लोग को जो मांग किए हैं कि हम लोग को कोरोना काल में हम लोग पब्लिक एक दूसरा से नहीं सट रहा था, नहीं एक दूसरा से भिड़ रहा था, लेकिन हम लोग अंगुली को पकड़ के जो कोरोना काल में हम लोग जो वितरण किए उसका मानदेय अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। उसका क्या कारण है? दूसरा बात है जो हम लोग अभी मांग रहे हैं, इतना मांग, उसको सरकार क्यों माने बहिरापन क्यों कर दिया है? क्या हम लोग डीलर इतना कमज़ोर हैं? सब जितना सिस्टम में है उसके साथ भी हम लोग हैं, उसके साथ हम लोग पब्लिक का जो सेवा कर रहे हैं उसके साथ हम लोग का एकलौतापन का जो सरकार हम लोग से जो कर रहा है, ये क्या कारण है? सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि हम लोग डीलर इतना कमज़ोर क्यों है कि हम लोग को किनारे किया जा रहा है। और हम लोग की जो मांग है सो हम लोग को दिया नहीं जा रहा है। हम लोग सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम लोग में क्या कमी है। हम लोग तो हर पब्लिक का सेवा करने के लिए दिन भर तत्पर हैं, हम लोग तत्पर हैं, सुबह से शाम तक हम लोग लगे रहते हैं, जबकि सिस्टम हम लोग का काम नहीं करता है। उसके बाद भी हम लोग सिस्टम को लागू करके एक दूसरा से संपर्क करके हम लोग वितरण करने का काम करते हैं और पब्लिक का सेवा करने के काम करते हैं। मेरा नाम निधि गुप्ता हुआ, बेड़ो प्रखंड। है किसी दुकानदार के 50 बोरा था, किसी को 10 बोरा, 50 बोरा हमको मिला था। हम 10,000 का भाई बाबू को 10 बोरा मिला, 2,000 का मांगे थे। इनका बाल बच्चा कैसे पोसाएगा? हम हमारा करने मतलब कि हम लोग सरकार को भी लिख के दिए, मुख्यमंत्री जी के मंत्री के बार लिख के देते कि सबको बराबर कीजिए, लेकिन सरकार का आदेश आता है, कई लोग लिपापोती कर देते हैं। इसलिए सबसे अच्छा कि मानदेय हम लोग को दे दे। किसी को जन वितरण के दुकानदार को 30,000, अब उसका जो सहायक है जो वजन करता है उसको कम से कम 10,000 दे, 40,000 हमको मानदेय दे, हम खुश है। हम राम नरेश सिंह, जन वितरण के प्रांतीय अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश।